रवि भैया फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा कोचिंग मैथमेटिक्स सर्किल के नाम से चलता है पूर्णिया में। जो आज हम लोग जो आए हैं ये जस्ट हम इससे पहले आपका लेबनिज थ्योरम डिस्कस किए थे सेमेस्टर 2 का। हम उस लेबनिज थ्योरम पे आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं उस पर हम लोगों को देखना है। आज 2 से 3 प्रॉब्लम देखना है। इसी प्रकार से आपको फिर से प्रॉब्लम करने हैं, या तो कोई भी एग्जाम में आपके लेबनिज थ्योरम जो भी जिस सेमेस्टर में आप लोग सेमेस्टर 2 के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में होने वाले हैं, चाहे वो बिहार के कोई यूनिवर्सिटी हो, सबकी सिलेबस सेम है। आप लोग यहाँ से अगर इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो या तो इसके थ्योरम जो हमने करा रखे हैं या आपके इसके क्या है सवाल, ये तो निश्चित आएंगे। चलिए हम लोग पहला ही सवाल लेते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, इसमें आपके क्वेश्चन में एक चीज देखने को मिलेगा कि इसमें 2 टाइप के बातें हैं। एक तो पहले हम लोगों को कैसे पहचानेंगे लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन है, एक तो हम लोग कैसे n टाइम्स करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं और इसके अनुसार समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट pt। नंबर फर्स्ट इसमें जो हम लोगों को प्रूव करना है उसको हम लोग अगर ध्यान से देखें वो प्रूव करना है हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का y2, फिर माइनस का xy1 इक्वल प्लस का x1 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0। नंबर 2 इसी में प्रूव करना है हम लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू का y2 yn प्लस 2 yn प्लस 2 माइनस का 2n प्लस का 1 इंटू का xyn प्लस 1 प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इंटू का yn इक्वल टू 0। ये हम लोगों को प्रूफ करने हैं। तो इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग, ठीक, इसके प्रूफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें, प्रूफ समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि हम लोग ने जो लेबनिज थ्योरम किया था उसके आधार पे क्वेश्चन है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर लेबनिज थ्योरम की पहचान, हम लोग लेबनिज थ्योरम जो यहाँ पर पढ़े थे याद करें, वो क्या था, अगर y बराबर आपके u इंटू भी n टाइम्स के कोई भी फंक्शन है, इस पे हम लोग लेबनिज यानी कि n टाइम्स इसको लगाते कैसे थे, nc0 un भी प्लस के nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 इंटू का v2, इस तरह से। यानी कि पहले वाला जो टर्म है उसमें से एक टर्म देखिए उसकी डीसी कम है, उसके बाद उसके आगे वाले टर्म को अगर ध्यान से देखें, यहाँ v है तो v का यहाँ पर v1 का मतलब एक बार डीसी। उसी प्रकार देखिए n माइनस 2 हुआ है, उसी प्रकार v1 का एक टाइम्स और डीसी। ये तब तक करने होते हैं जब तक जीरो ना हो जाए, जब तक जीरो ना मिल जाए, मतलब ऑल टर्म वेनिस ना मिलने लगे, वेनिस मतलब सभी टर्म आपको जीरो मिलने लगे, तब तक हम लोग इसकी डीसी को करते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात हम लोग यहाँ से करना है, ये आपके पकड़ में है जहाँ पर भी ये n प्लस 2 टाइम्स हो, क्योंकि यहाँ n का हम लोग डीसी करते हैं। अगर n प्लस 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ये लेबनिज थ्योरम से बनेगा। लेकिन अब पहचानने वाली yn प्लस 2 है, तो इससे हम लोग पहचानेंगे कि गिवन इक्वेशन जो आपका दे रखा है उसको 2 टाइम्स डीसी करके, 2 टाइम्स डीसी करके तब हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन सपोज ये वाला पार्ट नहीं होता और सिर्फ n प्लस 1 से होता तो इसका मतलब 1 टाइम्स डीसी करके, कितना 1 टाइम्स डीसी करके हम लोग यूज लेबनिज थ्योरम करेंगे। देखिए इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन से पहले हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे पहुँचते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ से फिर देखते हैं। अगर हम लोग देखें ये आपके क्या है, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक। हम लोगों को अगर ये पहला y2 वाला पार्ट जो है इसको हम लोगों को देखना होगा। इसको प्रूव करने के बाद जो ये yn प्लस 2 है यहाँ से हम लोगों को देखना होगा। अगर 2 टाइम्स डीसी, अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो 1 टाइम्स ही डीसी करके। तो पहले बातों को हम लोग एक क्वेश्चन से समझ लिए कि हम लोगों को करना कैसे। इसका मतलब इसमें हम लोग n टाइम्स भी डीसी सीखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसके आगे भी करने वाले हैं। चलिए
तो हम लोग यहाँ से प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ क्या है कि अगर हम लोगों का गिवन यहाँ से जो इक्वेशन दे रखे हैं वो क्या है, y बराबर साइन इनवर्स m साइन इनवर्स x। सबसे पहला बात क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स को हम लोग इस साइड भेज लेते हैं, तो ये साइन का y हो जाएगा बराबर m साइन इनवर्स x हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को समझने में? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि ये साइन इनवर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइन इनवर्स नहीं है, तो ये साइन है। अगर ये साइन है अपना तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये तो साइन है, ये भी नहीं है, साइन इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएंगे। साइन इनवर्स हो जाएंगे तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पहले 1 टाइम्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जैसे ही हम लोग डीसी करेंगे तो साइन का, आप लोग प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है। साइन इनवर्स x का जो अपना डीसी होता है वो होता है 1 अपॉन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसके आधार पर यहाँ y है तो यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस का y स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएंगे, और ये जो y है वो अपना dy अपॉन का dx हो जाएंगे प्लस m इंटू इसके बाद 1 अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, फिर x का डीसी इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया। तो हम लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन हम लोगों को इसको क्या करना है, हम लोगों को तो 2 टाइम्स तक डीसी चलना है। एक चीज और आपको याद दिला जाए कि dy अपॉन जो dx होता है प्यारे बच्चों, इसी का वैल्यू आपके y1 होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y1 कहते हैं। तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ से आपका आया क्या 9, हम लोग को डीसी करके 1 अपॉन 1 माइनस का y स्क्वायर अंडर रूट dy अपॉन का dx बराबर 1 अपॉन का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको बताएं अभी क्या लिखने के लिए, y1 इसको लिख लेते हैं, और इधर चले जाएगा 1 माइनस का y स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पर आपको यहाँ से एक चीज याद दिलाते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग सेकेंड डीसी कर सकते थे, लेकिन जब भी रूट आ जाए उसको आसान तरीके से डीसी करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं। जहां आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर लीजिएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से हम लोग जैसे ही करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाते हैं, y1 का स्क्वायर बराबर यहाँ से 1 माइनस का y स्क्वायर हो जाएंगे। फिर अगेन हम लोगों को क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये करने हैं। तो यहाँ से हम लोग u इंटू भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग इसको रख लिए हैं तो 2y1 इंटू y2 प्लस फिर y1 u इंटू भी लगेगा, स्क्वायर रहेगा, 1 का 0 हो गया माइनस का 2x, ये बराबर 1 का 0 हो गया 2y इंटू का y का y1। फिर हम लोग टेकिंग बोथ साइड कॉमन ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड 2y1 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे और कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे 2y1, तो यहाँ से हम लोग क्या 2y1 कैंसिल कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का यहाँ से y2 माइनस का एक्स y1 बच गया, इधर से माइनस का 2y इंटू का y1। तो यहाँ से 2y1 से 2y1 कैंसिल कर लीजिए, इस साइड आपका जो फाइनल बचा वो बच गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का y2 माइनस का एक्स y1 प्लस का y इक्वल टू 0। जो कि अगर ध्यान से देखें हम लोगों को लाना क्या था, यहाँ पर पहला स्टेप में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y2 माइनस x1 प्लस का m स्क्वायर y। तो हम लोगों से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तो अपने मिस्टेक को चेक करते हैं। जैसे ही प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्या था, यहाँ m भी था,
स्क्वायरिंग में हम जब इस साइड लिखें तो यहाँ से m छूट गया है, तो यहाँ पर m है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ भी m होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ m स्क्वायर होगा, इंटू का m स्क्वायर होगा, यहाँ पर m स्क्वायर बचेगा। m स्क्वायर बचेगा तो इधर भी आपके क्या आ जाएंगे फाइनल आंसर में। इसको अगर हम हटा लें, इसको अगर हम लोग हटा लें तो हम लोग देखते हैं क्या फाइनल आंसर जो अपना आया, जो आना था वो आ चुके हैं। और वो क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का y2 माइनस का xy1 प्लस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये जो तो फर्स्ट प्रूफ करना था। अगर आपको एग्जाम में दोनों एक साथ आते हैं तो पहले यहाँ तक आने हैं। अगर नहीं भी आते हैं, जो हम लोगों का सेकेंड पार्ट लेबनिज थ्योरम का है ये वाला पार्ट, इस पे आने के लिए पहले हम लोगों को यहाँ तक आने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए अब हम लोग यूज करेंगे इस वाले पे लेबनिज थ्योरम। चलिए, यूजिंग लेबनिज थ्योरम हम लोग यहाँ से यूज लेबनिज थ्योरम करते हैं। वो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का हमारा गिवन है y2 माइनस का xy1 प्लस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0। लेबनिज थ्योरम को अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे कैसे यूज करना है। हमारा जो फंक्शन है y बराबर u इंटू भी, इस पे n लगाना है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का y2 दे रखा है u इंटू भी टाइप में, यहाँ पर हमको घेर के n कर दीजिए, और माइनस का xy1 इसको घेर के n कर दीजिए, और m स्क्वायर इंटू को घेर के y का इंटू का n कर दीजिए। ये आपके 0 हो गए। यहाँ से हम लोग u इंटू भी करेंगे तो पहला nc 0 और 2 टाइम्स है, तो यहाँ से हम लोग yn प्लस 2 dc, और दूसरे वाले को क्या बोले थे, रहने देना। फिर nc1 करेंगे हम लोग, एक dc कम करना है, जो हम लोग पीछे लिख के दिए हैं। क्या लिख के दिए हैं, nc0 un भी प्लस के nc1 un माइनस 1 v1। तो nc1 एक कम तो yn प्लस 2 में घटाएगा yn प्लस 1, इसका dc करना है तो 0 माइनस का 2x हो गया। फिर उसी प्रकार nc2 आगे बढ़ाना है तो yn, और यहाँ से dc माइनस का 2 आगे, माइनस का 2 आगे करेंगे तो ऑल टर्म वेनिश हो जाएंगे, मतलब सभी 0 मिलेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हो गए, ऑल टर्म वेनिश। इसलिए ये पहला पार्ट का हम लोगों का लेबनिज थ्योरम लगा ली। फिर माइनस साइन के साथ इस पे लगाएंगे nc0 yn प्लस 1, फिर x होगा, फिर nc1 होगा, yn होगा, एक टर्म घट जाएगा, x का dc1, और आगे भी देखेंगे कि ऑल टर्म इसके क्या मिल रहे हैं, ऑल टर्म वेनिश मिल रहे हैं। ठीक, प्लस अगला टर्म क्या है आपका m स्क्वायर yn लगाएंगे टाइम्स dc, और यहां से आपके ये 0 हो गए। क्लियर है। तो फिर हम लोग ये भी बता के दिए हैं आपको किसकी वैल्यू क्या होती है। हम ये बताए थे nc0 आए तो इसकी वैल्यू 1 होता है, nc1 आए तो इसकी वैल्यू n होती है, और nc2 आए तो इसकी वैल्यू हम लोग देखे हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन का 2 होता है। तो इसकी वैल्यू हम पहले भी बताए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहले इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 1 को आप देख लें, आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग सवाल करें। चलते हैं, फिर ये हो गया क्या आपके yn प्लस 2 इंटू का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से n, yn प्लस का 1 माइनस का 2x, nc2 यहाँ से yn माइनस 1 अपॉन का 2, और यहाँ से माइनस का 2 हो गया, और इंटू का yn। ऑल टर्म वेनिश है, हटा दीजिए, माइनस का यहाँ पर इसकी वैल्यू yn प्लस 1 इंटू का x हो गया, फिर आपका yn हो गया, और ऑल टर्म वेनिश हो गया, फिर m स्क्वायर yn हो गया, इधर क्या हो गया आपके 0 हो गए। अब इसी को आप लोग सजा लीजिए यहाँ से, जैसे कि 2 का 2 कैंसिल हो गया, फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और इसको जोड़ घटा जो सिमिलर आपके सिमिलर टर्म उसको सिमिलर की जगह ला लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट में इसको जब ग्रुपिंग करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो यही आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, पहला टर्म आया है। दूसरा में हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, x प्लस का yn प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, और इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर y n माइनस का n स्क्वायर yn बचेगा फाइनल, जो कि हम लोग को लाना है।
तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये टर्म आ ही गए। अब यहाँ से हम लोग क्या किया, माइनस के साथ x कॉमन ले लिए, इसकी वैल्यू, तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, सॉरी इसकी वैल्यू n नहीं होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर आया n/n। तो हम लोगों को ये गुना करके जैसे ही इसके साथ करेंगे हम लोगों का क्या आ गया, m², यहाँ से गुना कर लीजिए, ये कट जाएंगे, n/1 वाला टर्म यहाँ से कट जा रहे हैं। तो अगले स्टेप में आपके ये आए, और इसी को हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 1 - x² इंटू का yn+2 माइनस का 2n+1 x yn+1 प्लस का m² माइनस का n² इंटू का yn = 0। ये आपका फाइनल आंसर हुआ हेंस। और ये करने का आपके एग्जाम में 16 मार्क्स, कभी अभी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये जब भी आएंगे आपके 10 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, और 100% आते हैं। तो इस टाइप के आपको हम एक सवाल दे रहे हैं होमवर्क में, सबको ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपका y = sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। प्रूफ दैट करने हैं आपको। नंबर फर्स्ट कि 1 - x² इंटू का y2 माइनस का xy1 = 2। और दूसरी पार्ट में आपको जो करना है लेबनिज थ्योरम, 1 - x² इंटू का yn+2 माइनस का 2n+1 इंटू का यहाँ से हम लोग yn+1 माइनस का n² yn = 0। तो प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसको बना भी लेना है। और इस क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए हम लोगों को क्या करना है, पहला प्रूफ ये करना है 1 - x² माइनस दिस, ये साइन इनवर्स x है, क्वेश्चन पहले ही दिख रहा। और ये हम लोगों को प्रूफ करना है माइनस साइन के साथ दिस, और यहाँ से n² yn = 0 आ जाना चाहिए। तो 0 आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना है, साइन इनवर्स x। तो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का सभी कोई बना के कमेंट कर दे, हाँ सर बन गए हैं। तो आपको हम लोग नेक्स्ट फिर एक वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पर भी हम आपके लेबनिज थ्योरम के एक सवाल और कराएंगे, उसके नीचे भी आपको हम होमवर्क देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।